अब इसमें आ जाएगा पैर को ये बाहर की तरफ, ये अब पंजा और पैर खड़ा हुआ है, साइड में इसको दबाओ, साइड में टखने को बाहर निकाल दो। ये दो, एक दफा इधर एक दफा ये 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 घुटने के साथ, हिप के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ, डड्डू के साथ, पूरी बॉडी के साथ में इसका मूवमेंट करोगे तो बड़ा आनंद आता है। बॉडी वार्म अप होने के बाद में किया जाता है ये सब। बॉडी वार्म अप के बाद में तो वार्म अप 15 मिनट का टाइम है, इसके बाद में कुछ भी कर सकते हो। ये कोई मोच ना डाल ले, मोच डलेगी नहीं। कभी ये मोच डल जाती है ना, थोड़ा सा पैर मुड़ने से ही मोच हो जाती है, कभी होगा ही नहीं, कभी लगेगा ही नहीं। तनाव खिंचाव में रहता है तब लगता है मोच, इसमें कभी मोच नहीं जाएगी पैर में। ये मस्ती से, हस्ती से। अब एड़ी को उठा करके, अब एड़ी को उठा के इसको फ्रेश करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, अब इसको रिलैक्स करने के लिए केवल पंजे पे चलना है। उल्टा पैर चलते हैं तो इसका अलग आनंद है। ये एड़ी नहीं टिकनी चाहिए। आप 1 किलोमीटर चल दो, एड़ी नहीं टिकनी चाहिए। 1 किलोमीटर तक का बहुत जबरदस्त होता है, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर एड़ी और पंजे पे चलना। ये कभी कभी अंधेरे में हम निकल जाते हैं, तो अभी सर्दी के टाइम में रोड पे कोई होता नहीं, जल्दी मूवमेंट शुरू हो जाता है, रात नींद पूरी हो जाती है, लंबी रात हो जाती है, तो सुबह उठते हैं तो रोडों पे ये मैं करता हूँ। रोड के ऊपर फिर ये किया जाता है। ये मना ही नहीं करेगा, बोलेगा एड़ी पे आ जा। इसको इतना आनंद आता है ना, ये मना नहीं करेगा, थकेगा नहीं है। अब मैं सोच रहा हूं बंद कर दूं, ये बोल रहा है नहीं, अब एड़ी पे आ जा। कहने का मतलब ये फिर टाइम ज़्यादा होता है, इसका आनंद फिर इसमें 2 मिनट में बोल भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। ये बोलता ही नहीं है कि तू रुक जा। कई बोलते हैं मेरे को एड़ी पे चला नहीं जाता, पंजे पे चला नहीं जाता। मैं बोलता हूँ ये बोलता है कि मेरे को रोकना ही नहीं अभी। इसमें वो जान भर देता है, इतनी ताकतवर लाता है ये। लेकिन भाई अपन करें तब इसको बताएं, तब इसको जागृत करें, तब इसकी मांसपेशियों को हम शिथिल कर देते हैं पैरों को। पैर ही तो लेकर बुढ़ापे में सबसे पहले बैठता है, जवानी में लेके बैठ रहा है पैर तो। घुटनों का, टकनों का, ये तो अभी जवानी के अंदर ही ये बर्बादी आ रही है। ये खान पान से आ रहा है, गलत एक्सरसाइज मूवमेंटों से। बॉडी को कैसे लेकर के चलना है, अपने को क्या करवाना चाहिए इसे, ये क्या करना चाहता है, तो ये अपने नहीं सोच रहे इसके बारे में।
सब कुछ बस हाय धन हाय धन। तो वो बोला धन धन कमाते रहे। फिर बोला वो ढांडा भी पशु भी नहीं खाता है, रोएगा बोला उस बैठ करके एक दिन। बोला हाय तौबा मचा रखी है। अपने लिए भी टाइम निकाल ले, अपने लिए भी कर ले। कोई कुछ नहीं है इस दुनिया में, देखेगा ना कोई अपना भी है ना वो भी नहीं आएगा, सब अनाथालय में भेज देंगे। बोला ज़्यादा बकवास करेगा कि हाँ चिल्लाएगा। बोला आश्रम में, पहले तो आश्रमों का नाम लेते थे, भगा देंगे। बोला जा बंजर में जब बैठ जा करके बाबा बन के यहाँ चिल्लाता है। तो शरीर को लेकर के मरेंगे तो यही करेंगे भाई, यही होगा। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दे लोगे ना, थोड़ा सा, ये खड़े खड़े मैं बता रहा हूँ आज, मेरी पूरी नोट कर लेना। ये मेरे को, मैं भी कई बहुत मेरे को बोलते हैं, तो मेरे को भैया अब मैं बताऊँगा आपको, समझाऊँगा, ये करो। हम भी नॉर्मल में आ जाएंगे, हार्ड में, एक दिन हार्ड में चले जाएंगे, एक दिन नॉर्मल में। हम हार्ड में ही रहते हैं अभी ये टाइम हमारा नहीं आया है, हमारा तो ये आना भी नहीं देना चाहते हैं कि भाई ये सब के लिए हमारी एक्सरसाइज हमारे लिए अलग है। सब अपना अपना लेके चल रहे हैं, जो जितना लेके चले। लेकिन ये नॉर्मल है, ये मैं 70-75 में करना चाहता हूँ, मैं ये 70-75-80 में करना चाहता हूँ ये। लेकिन वो अभी बताने के लिए कि बीच बीच में हम तो इसको नॉर्मल में बीच बीच में ले लेते हैं, मालूम ही नहीं लगता है। एक एक्सरसाइज किया और फिर एडी पे चल देते हैं। अब एडी पे चल रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर 2 मूवमेंट किया और फिर स्टार्ट, फिर पुशअप। अब वो पंजे का हम बताते ही नहीं है, वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा, फिर ये 2.5 घंटा लगता है इसके अंदर, 2-2.5 घंटे फिर पंजे पे। इसकी जो पूरी पीटी के साथ में होता है, जिम्नास्टिक के साथ, यूएससी के साथ, ताइक्वांडो के साथ में, फिर वो खड़े खड़े वो एक दिन लेंगे इसमें हॉल में, मैं यहीं बताऊंगा पूरे हॉल में। फिर ये पसीना पसीना गिर जाता है, फिर ये वो जुनून भरता है ना इसके अंदर, जब बॉडी के अंदर वो ये वार्म अप होता है, जागृत होता है। फिर ये बोलता है अब मेरे को ये एक्सरसाइज दे, अब मेरे को ये एक्सरसाइज दे, मेरे को ये दे, अब ये दे। फिर इसको 2-2.5 घंटा भी लग जाता है, ये मना नहीं करता है, करवाता रहता है, थकता नहीं है। थकने करने के बाद ये भी नहीं है कि मुंह फाड़ के पड़ जाए कि बोला मेरे को अब आराम चाहिए। नहीं, दिन में सोना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं सोना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 2 मिनट की एक झप्पी होती है ना, वो खाना खाते ही आती है, नींद नहीं लेना है। एक बार आड़ का सिर मुँह पे पानी मार दिया और फिर तैयार, कहाँ चलना है वही, बस अपना अपना दिनचर्या करो। बाकी इसके अंदर ये नहीं है कि इतनी हार्ड वर्क कर रहे हैं तो इसके अंदर फुल मेरे को 5-4 घंटा तो मेरे को सोना है, रेस्ट करना है, ये बॉडी को आराम देना है, ये नहीं है। ये एक्सरसाइज वो देना है, वो दे ही तोड़ने वालों का काम है, वो देते हैं और वो करते हैं और वो बुढ़ापे में रोते हैं। हकीकत है, ये हकीकत है। ये तो हम तो देख के आते हैं, साथ वाले को देख लिया हमने, जो हमारे साथ वाले हैं आज एक से एक थे, आज जैसे इस एज में हैं तो इनके साथ वाले हैं तो वो देखेंगे। हम तो पता नहीं रहे चले जाएं। लेकिन जो हम हमारे को देख रहे हैं, हमारी उम्र वालों को देख रहे हैं, तो हज़ारों भी नहीं लाखों में हमसे हिंदुस्तान में टक्कर भी हुई है, गुरु भी बने हैं, चेले भी बने हैं, सब मिलते हैं, बात कर रहे हैं। और अभी सारी वो ओपन कहानी सामने आ रही है कि भाई कौन सही था और कौन गलत था। तो उसमें जो सही थे वो ग्राउंडों में, वो जो अपने को लेके चले सही, तो वो सही हैं, और गलत लेके गए तो वो आज रो रहे हैं। सीधा सा हिसाब है, तो आगे भी रोएंगे। जो गलत एक्सरसाइज करेगा वो रोएगा। एक्सरसाइज कोई मजाक नहीं है, कोई ये बिजनेस नहीं है। ये अपना शरीर को देखना, शरीर अपने को देखेगा, और इसको कैसे हम ताउम्र लेकर के निरोगी काया लेके कैसे चले, और बगैर कोई दिक्कत के चले, बगैर कोई मतलब टूट फूट के चले, बगैर कोई मांसपेशियों को अकड़न जकड़न में जो थी उनको निकाल भी सकते हैं। नहीं निकले भी तो निकाल दें, नहीं निकाले तो उसको शिथिलता की ओर ले जाएं, कि जागरूकता की ओर ले जाएं। कितना ले जाएं, कितना पुशअप दे करके, कितना बैक मार के, कितना ये एडी पंजे पे चल के, कितना कोणी कड़ाई की एक्सरसाइज करके, ये सारे इनके अंदर रूल रेगुलेशन है। तो ये करो, 1 नंबर एक्सरसाइज है, 1 नंबर। अब आएगा अंदर पैर, अब आ जाएगा अंदर की तरफ पैर।